एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए 100 ग्राम NH3 दिया हुआ है मुझे और मैं इसमें नंबर ऑफ मोल्स, ये मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाले इसी को। हेलो स्टूडेंट्स, डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर अपने मोल कंसेप्ट की अगली वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कल पहली वीडियो मेरी मोल कंसेप्ट क्लास 11th नीट प्लस IIT की थी, जो कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तक के टॉपिक्स मैंने उसमें कवर किए थे। नाउ वी आर होपिंग टू लर्न प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोल एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मास। तो मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो आज की भी अच्छी लगेगी। और सबसे पहले मैं आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने सिखा रहा हूँ किसी भी वेट के अंदर। तो जैसे कि हमारा देख लीजिए 200 ग्राम CO2 है, 200 ग्राम CO2, देन मोल निकालने हैं मुझे इसमें। तो मैं जानता हूँ कि CO2 का जो मोलिकुलर वेट होता है 44 होता है। इसका मतलब 44 ग्राम विल बी इक्वल टू 1 मोल, यानी 1 ग्राम में कितने मोल, 1/44 मोल। 1 ग्राम में 1/44 मोल। तो 200 ग्राम में कितने मोल, 200/44 मोल। ये मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं। इसी को एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए 100 ग्राम NH3 दिया हुआ है मुझे और मैं इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहता हूँ। देन मैं सबसे पहले इसका मॉलिकुलर वेट देखूँगा। 14 + 3 = 17। तो 17 ग्राम NH3 विल बी इक्वल टू 1 मोल। ये हम कल की वीडियो से जानते हैं। तो 1 ग्राम में कितने मोल, 1/17। देन 100 ग्राम में कितने मोल, 1/17 × 100। ये हमारा मोल कैलकुलेट करने का तरीका है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमने इस तरीके को अडॉप्ट किया है। और इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मास एंड मोल की तरफ आते हैं। तो नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ मास फ्रैक्शन। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये, जो कि काफ़ी यूज़फुल सिद्ध होती हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए। दे आर वेरी यूज़फुल फॉर द कॉम्पिटिटिव एंड स्कूल एग्ज़ाम्स। तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ मास फ्रैक्शन। मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूँ। मास फ्रैक्शन इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ एनी सब्सटेंस इन 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर। तो अगर मान लीजिए मुझे एक सवाल देता है कि 4 ग्राम NaOH इज़ डिजॉल्व्ड इन 200 ग्राम वाटर, 4 ग्राम NaOH इज़ डिजॉल्व्ड इन 200 ग्राम्स ऑफ वाटर, देन टोटल मास हमारा 204 हो गया, दिस प्लस दिस। और हम देखते हैं कि 204 ग्राम मिक्सचर में मिक्सचर कंटेन NaOH कितना, NaOH 4 ग्राम। 1 ग्राम में कितना, 4/204। दिस इज मास फ्रैक्शन, वेट ऑफ द सब्सटेंस इन 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर, दैट इज मास फ्रैक्शन। और अगर इस मास फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट द मास परसेंटेज। ये हमारा मास परसेंटेज है। और इसी प्रकार से मैं अपनी अगले एक और सवाल पर आता हूँ। मान लीजिए कि 10 ग्राम्स, क्वेश्चन अगला है, 10 ग्राम्स ऑफ CaCl2 इज़ डिजॉल्व्ड इन 720 ग्राम वाटर। 10 ग्राम्स ऑफ CaCl2 इज़ डिजॉल्व्ड इन 720 ग्राम ऑफ वाटर। देन टोटल मास मेरा 730 हो गया। और मैं जानता हूँ कि 730 ग्राम मिक्सचर कंटेन 10 ग्राम्स ऑफ CaCl2, 10 ग्राम्स ऑफ CaCl2, देन 1 ग्राम में कितना, ये मास फ्रैक्शन है। और अगर 100 ग्राम में निकाल लूँगा, देन इट विल बी मास परसेंटेज। ये मास परसेंट हो गई, ये मास फ्रैक्शन हो गया। तो ये हमारे दो टॉपिक हैं, मास फ्रैक्शन एंड मास परसेंटेज। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी निपटती है मास के ऊपर बेस्ड है। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज मोल फ्रैक्शन एंड मोल परसेंटेज। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, मोल फ्रैक्शन एंड मोल परसेंटेज। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 10 ग्राम NH3 है, 90 ग्राम वाटर में घुला हुआ है। तो पहले हम दोनों के मोल बनाएंगे और मोल बनाने का जो फार्मूला होता है
मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ये शॉर्टकट है मोल निकालने का। तो NH3 का वेट है हमारा 10, मॉलिकुलर वेट NH3 का 17 है। ऐसे ही मोल ऑफ वाटर निकाल लेंगे शॉर्टकट से, वेट है 90 और मॉलिकुलर वेट है 18। देन ये दोनों के मोल आ गए, मान लीजिए ये x हैं और ये y हैं। देन मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू x अपॉन x प्लस वाई, दिस इज़ फॉर NH3, एंड मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस वाई, दैट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। और अगर इसे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे देन इट विल बी मोल परसेंटेज। तो हमने ये देखा कि जो मोल हैं वो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट से हमने दोनों के निकाल लिए हैं, और एक सब्सटेंस के मोल x माने हैं, दूसरे सब्सटेंस के मोल y हो गए। देन बाई अप्लाइंग दिस फार्मूला वी विल गेट द मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन है और ये मोल परसेंटेज है। जब हम मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी आर गेटिंग द मोल परसेंटेज। तो हमने आपको देखिए 4 चीज़ें निकालनी सिखाई हैं अभी, एक मास फ्रैक्शन एंड मास परसेंटेज, 2 ये हो गई, और मोल फ्रैक्शन एंड मोल परसेंटेज। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड मोलरिटी, MOLARITY। तो जो मोलरिटी है MOLARITY, मोलरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट या सब्सटेंस in 1 liter of solution, in 1 liter of solution। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं सब्सटेंस के 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में क्या कहलाएंगे, मोलरिटी कहलाएंगे। और इसके फार्मूले होते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन V, और दूसरा फार्मूला होता है जब डेंसिटी दी हो, डेंसिटी इंटू परसेंटेज प्योरिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिकुलर वेट। ये हमारे मोलरिटी के 2 फार्मूले हैं, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन V एंड मोलरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू परसेंटेज प्योरिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो ये हमारे 2 फार्मूले हैं मोलरिटी के, और हम मोलरिटी निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। यहाँ पर हम एक एक न्यूमेरिकल इस पर करके देखेंगे। और एक बात का बच्चों बहुत ध्यान रखना होगा कि जो मोलरिटी या मोलैलिटी अगली प्रॉपर्टी जो मैं बताऊंगा, या मोल फ्रैक्शन केवल उसी सब्सटेंस का निकलेगा जो कि वाटर सॉल्युबल होगा। इफ़ द सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल इन वाटर देन नो मोलर पैरामीटर कैन बी कैलकुलेटेड फॉर सच सब्सटेंस। इफ़ वी मिक्स CaCO3 विद वाटर then no parameter can be calculated because CaCO3 is insoluble in water, and for insoluble in water no parameter can be calculated, and but if the substance is soluble in water then we can calculate all the parameters। तो देखिए इसमें मैं आपको सवाल कराने जा रहा हूँ, जैसे कि 10 ग्राम CaCl2 है, 500 ml में घुला हुआ है, 500 ml सोल्यूशन में है, कैलकुलेट द मोलरिटी। तो क्योंकि वेट दिया हुआ है तो वेट वाला फार्मूला मैं इसमें लगा रहा हूँ, ये वाला वेट कितना है 10, मॉलिकुलर वेट CaCl2 का 111 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम 500 है, ये कैपिटल M इसकी यूनिट हो गई, और ये मेरा आंसर है। इसमें आप CaCl2 का मॉलिकुलर वेट हमारी कल वाली बताई हुई टेक्निक है उससे निकाल सकते हैं। Ca का 40 और Cl2 का 71 हो जाएगा, दैट इज़ 111, और ये मेरी मोलरिटी आ गई है। एंड ये तभी आ गई है जबकि CaCl2 वाटर सॉल्युबल है। इसके अलावा हम डेंसिटी वाला फार्मूला लगाना सीखेंगे। जब डेंसिटी देगा तो डेंसिटी वाला फार्मूला लगाएंगे। मान लीजिए आपसे कहता है कि 70% प्योर HNO3 हैज़ डेंसिटी इज इक्वल टू 1.41, मोलरिटी मांग रहा है, कैलकुलेट द मोलरिटी। तो मैं क्या करूँगा, मोलरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी है 1.41, परसेंटेज है 70 इंटू 10 अपॉन मॉलिकुलर वेट HNO3 का 63, ये मोलरिटी है 1.41 डेंसिटी इंटू परसेंटेज प्योरिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिकुलर वेट। ये हमारी मोलरिटी आ गई है एंड द यूनिट विल बी कैपिटल M। तो ये हमारा NCERT का सवाल भी है, शायद 6th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो इस प्रकार से हमारे मोलरिटी निकालने के 2 तरीके हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मोलैलिटी। अब मैं अपने अगले टॉपिक पर आता हूँ जो कि मोलैलिटी है। मोल्स ऑफ द सब्सटेंस
मोल्स ऑफ द सब्सटेंस इन 1 kg ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ द सब्सटेंस इन 1 kg ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी, और स्मॉल m से इसको डिनोट करेंगे। फार्मूला है मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ वाटर। वाटर की जगह कोई और लिक्विड भी हो सकता है। तो अगर हम इसमें ये देख रहे हैं कि जैसे कि 4 ग्राम NaOH है, 4 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 400 ग्राम वाटर, 4 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 400 ग्राम ऑफ वाटर, देन मोलैलिटी इज इक्वल टू 4 अपॉन NaOH का मोलिकुलर वेट लेंगे तो 40 हो जाएगा, 23 + 16 + 1 इंटू 1000 अपॉन वाटर का वेट है 400, यूनिट विल बी स्मॉल m। दिस इज ओवर मोलैलिटी कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल एग्ज़ाम। इसके अलावा मैं एक बहुत यूज़फुल फार्मूला आपको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सवालों में यूज़ होगा और कोई भी एक अननोन चीज़ आप उसमें से निकाल पाएंगे। D इज इक्वल टू कैपिटल M 1 अपॉन स्मॉल m प्लस m डैश अपॉन 1000। इट मीन्स D फॉर डेंसिटी, कैपिटल M फॉर मोलैरिटी, सबको एक साथ पिरो दिया है फार्मूले में, स्मॉल m फॉर मोलैलिटी एंड m डैश इज द मोलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, मोलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। ये हमारा क्या है, एक नया फार्मूला। इसमें जो भी एक अननोन चीज़ है उसे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं और शॉर्टकट से आपका JEE और नीट तक का सवाल आराम से सही हो जाएगा और हम इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये हमारे मोलर पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होती है उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, या किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट लेस क्वांटिटी में होता है उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, या जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। एंड आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट द रिएक्शन स्टॉप्स, रिएक्शन रुक जाता है आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो वैसे तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का ट्रेडिशनल तरीका आपने काफ़ी देखा ही है, लेकिन हम कुछ नया बताने जा रहे हैं आपको। अगर लिमिटिंग रिएजेंट हमें प्रॉपरली निकालना है तो देखिए हम किस तरह से निकालेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिसमें कि जैसे मुझे दिया हुआ है 2H2 + O2 इज इक्वल टू 2H2O, इसमें मुझे LR यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, और हाइड्रोजन दिया हुआ है मुझे 3 ग्राम्स और ऑक्सीजन दिया हुआ है 29 ग्राम्स, और मैं लिमिटिंग रिएजेंट निकालना चाहता हूँ, यानी कि वो रिएक्टेंट निकालना चाहता हूँ जिसकी क्वांटिटी कम है, जो पहले ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम दोनों के मोल बनाएंगे। मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। फर्स्टली मैं हाइड्रोजन के मोल निकाल रहा हूँ जो कि 3/2 हो जाएंगे। 3 इज़ द वेट एंड 2 इज़ द मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। एंड नाउ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल रहा हूँ जो कि वेट अपॉन मोलिकुलर वेट से 29/32 होंगे। अब हम निकाल रहे हैं CM रेशियो। अब हम CM रेशियो निकाल रहे हैं। कोफिशिएंट कितना है इसका, हाइड्रोजन का 2 और मोल है 3/2, तो हमारा CM रेशियो आ गया 4/3, और यहाँ भी हम CM रेशियो निकाल रहे हैं। तो कोफिशिएंट हमारा ऑक्सीजन का 1, मोल है 29/32, दैट इज इक्वल टू 32/29। ये हमारा CM रेशियो है, इसे कहते हैं फुल फॉर्म में कोफिशिएंट मोल रेशियो। ये नया मेथड है हमारा, अपना डिस्कवर किया हुआ मेथड है जो कि आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। बुक्स में स्टोइकियोमेट्रिकली लिमिटिंग रिएजेंट हम निकालते हैं, लेकिन अगर हम CM रेशियो से सवाल को प्रोसीड करते हैं तो स्टूडेंट्स जिस सब्सटेंस का CM रेशियो ज़्यादा होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। द सब्सटेंस हैविंग द रिएक्टेंट हैविंग हायर CM रेशियो विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। नॉर्मली अगर 2 रिएक्टेंट हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना आसान होता है ट्रेडिशनल तरीके से, लेकिन अगर किसी रिएक्शन में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 तक रिएक्टेंट्स हैं, देन लिमिटिंग रिएजेंट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उस केस में हम CM रेशियो की सहायता से लिमिटिंग रिएजेंट निकाल पाएंगे। एक और एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
तो अगर हम देखते हैं कि Zn प्लस 2Fe प्लस 4S इज इक्वल टू Zn FeS2 का होल ट्वाइस। यहाँ जिंक 2 ग्राम है, Fe 3 ग्राम है, सल्फर 4 ग्राम है और मुझसे Lr यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट पूछ रहा है। तो ट्रेडिशनल तरीका यहाँ पर फ्लॉप होने लगता है क्योंकि रिएक्टेंट्स हो गए 3। अब किसके वेट को किसके वेट के साथ कंपेयर करेंगे, इसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हम इसमें सबके CM रेशियो निकालेंगे। देखिए हम मोल बना रहे हैं सभी के। मोल्स ऑफ Zn इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, मोल्स ऑफ Fe इज इक्वल टू 3/56, मोल्स ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 4/32। और अब हम सबके CM रेशियो निकाल रहे हैं। बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट होगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है बिना किसी टेंशन के। तो जिंक का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ मैं 1 ले रहा हूँ अपॉन 2/65। सॉल्व करके ये आएगा 65/2। यहाँ Fe का कोफिशिएंट कितना है 2 और मोल है 3/56 यानी कि 112/3। और सल्फ़र के अगर मैं CM रेशियो निकालता हूँ, कोफिशिएंट है 4 एंड मोल हमने निकाले 4/32 इज इक्वल टू 32। और हमने ये देखा कि Fe का जो CM रेशियो है वो हायर आ रहा है, हाईएस्ट आ रहा है इन तीनों में से, देन Fe इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये जो हमारा मेथड है CM रेशियो मेथड टू डिटरमिन द लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, इट इज़ सुपर हिट। इन द रिएक्शंस हैविंग मोर देन 10 रिएक्टेंट्स आल्सो यू कैन गेट द लिमिटिंग रिएजेंट क्वाइट इजीली एंड करेक्टली। बट जो सिंपल रिएक्शंस हैं, अगर 2 रिएक्टेंट्स हैं मान लीजिए केवल, तो ट्रेडिशनल तरीका भी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए काफ़ी ठीक होता है। और ये हमारे मोलर पैरामीटर्स थे पहले चैप्टर के। अगर मैं अपने अगले वीडियो में स्टोइकियोमेट्री के कुछ कंसेप्ट्स लेकर के आपके सामने आऊँगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो नाउ तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल अच्छा है।